किसी ज़माने में हमने देखा और सुना था कि इंग्लैंड यूएस की 50वीं स्टेट बनने जा रही है। जी हाँ, ऑफिशियली तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा किसी के लिए काम करता है तो उसको यही बोला जाता है कि भाई ये इसी का बंदा है। तो एक ज़माने में मैंने देखा था कि यूके वही काम कर रहा था जो यूएस चाहता था। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने जा रही है। आज या कल डोनाल्ड ट्रंप विजिट करने वाले हैं यूके, मतलब इंग्लैंड, और बहुत सारे बड़े बड़े मुआहदे होने वाले हैं, स्पेसिफिकली दिफाई मुआहदा। इस दिफाई मुआहदे में क्या आर्किटेक्ट चेंज होता है, क्या टेक्सचर आपके सामने आता है, तो वक्त बताएगा कि कौन कौन से दिफाई मुआहदे हुए आपस के अंदर। लेकिन इस न्यूज़ में मजे की बात ये जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि एंटी माइग्रेशन की जो लहर स्टार्ट हुई है उसका असल मुद्दा क्या है। दूसरी बात, इलॉन मस्क का उस एंटी माइग्रेशन रैली के अंदर खिताब करना क्या बनता था, क्या पीछे है। तो जब हम इसके डिग आउट किया, हमने इसको सर्च करने के ज़िम्रे के अंदर, तो हमें पता चला कि सब गोलमाल है, और इस सब गोलमाल के पीछे वही ज्यूइश लॉबी और इजरायली लॉबी मौजूद है। ये एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी, ये प्रोटेस्ट, आप थोड़ा थोड़ा गौर करें कि ये पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक अरसे ज़माने से माइग्रेट करते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस। अब यूएस तो खुद एक माइग्रेंट लोगों का बनाया हुआ कंट्री है। तो यूएस के अंदर एंटी माइग्रेशन आप बोल नहीं सकते। हाँ, रेसिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है। जो दो पैसे कमा लेता है वो फिर दूसरे को हकारत की नज़र से देखता है, स्पेसिफिकली एशियंस और अफ्रीकन कंट्री के लोगों को आने वाले। ये यूएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यहाँ के लोगों में जो एक साथ ही एंटी माइग्रेंट या एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट शुरू हुए, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जूश लॉबी या इजराइल है। अब देखा जाए तो हमें ये चीज़ हमारे सामने आई थी कि पहले इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, इलेक्शन उन्होंने जितवाया, बहुत सारा पैसा लगाया, आपस में उनकी लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई रियल नहीं है, ये आपको और मुझे मामू बनाने के लिए लड़ाई की और करवाई और दिखाई गई है। रॉबिन्सन नामी जो बंदा जो इस एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, बताया जाता है कि 1.5 लाख से करीब 30 लाख रोड पर लोग लेकर आ गया, पूरा का पूरा इंग्लैंड बाहर आ गया माइग्रेशन के खिलाफ। ये एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट एंटी मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप देखें, उसकी वीडियोस देखें, तो उसमें जो चैंटिंग हो रही है, जो नारे लग रहे हैं, वो मुस्लिम के खिलाफ है। पूरी की पूरी एक लॉबी है। रॉबिन्सन नामी जो बंदा, उसका रियल नाम भी रॉबिन्सन नहीं है, और वो खुद एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट में इससे पहले भी पाया गया है। तो ये एक सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम आना, यूके की गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करना मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स के अंदर, इलॉन मस्क का खिताब करना। भी इलॉन मस्क एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके पीछे जो टेक का जाइंट है पूरी दुनिया का, इसके पीछे बहुत पैसा लगा। ये पैसे इसका अपना नहीं है, ये पैसा इसके ऊपर बहुत सारे पैसों वालों ने पैसा लगाया हुआ है। और आगे आने वाले दौर में, अब इसने पार्टी तो बना ली है, आगे आने वाले दौर में ये आपको यूएस प्रेसिडेंट मिलेगा। आज 19 सितंबर है 2025। नोट कर लीजिए कि ये कितनी पुरानी वीडियो आपके सामने आएगी एक दिन, और जब आएगी तो कितनी पुरानी बात में ऑलरेडी प्रेडिक्शन के तौर पर आपको दिया कि ये प्रेसिडेंट बनेगा यूएस का, और फिर इसी तरीके से लोगों को कंट्रोल करेगा। ऑर्केस्ट्रा ऑलरेडी डिजाइन होगा, तो डिजाइन करने वाले कौन है, लॉबिंग करने वाले कौन है, जूश, इजराइल।
یہ بات اور ہے کہ اس ٹائم گریٹر اسرائیل ہمارے سامنے آ چکا ہو اور اس کے بعد اسرائیل کا سفر آہستہ آہستہ ختم ہوا. تو یہ ایک نیوز میں نے آپ کو پورے ایک کمپیکٹ کر کے کمپرائز کر کے آپ کو بتائی گئی ہے کہ اتنی ساری چیزیں ایک ہی نیوز میں نے دیکھ کے آپ کو بتایا کہ یہ سارا الگ الگ نیوز نہیں ہے, یہ ساری ایک ہی کڑی کی چینز کے اندر یہ جڑے ہوئے. تو ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, سبسکرائب کر رہے ہیں تو بیل آئکن کو کلک کرنا نہیں. تھینک یو.